शुगर है भाई, दवा भी खा रहे हैं, इंसुलिन भी खा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपके जिस्म में शदीद दर्द होता है, टांगों में से लगता है कि जान ही नहीं है, और ना मांस जो है ना वो ख़त्म होने लगता है, टांगे सूखने लगती, पेट बड़ा होने लगता है। ये आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फ़र्क हुआ है, उनका शुगर कंट्रोल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज अब हम जो है एक अहम मौजू पे बात करें। जिस बीमारी पे मैं बात कर रही हूँ ना, वो अब जो है बच्चों में भी बहुत कॉमन है, बड़ों में, बुजुर्गों में तो है ना। आप कुछ खा सकते ना पी सकते, वबाल जान है ये बीमारी, और इस बीमारी से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। बस ज़िंदगी में कुछ जो है आपने कुछ चीज़ों को ऐड करना है, कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय करना है। इतनी मुश्किल बीमारी और उसका निहायत ही आसान इलाज है। कौन से विटामिन्स आपको चाहिए, उस बीमारी की वजह से क्या क्या हो सकता है, और उस बीमारी को आप खुद कैसे क्योर की तरफ ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो रहिए साथ और देखिए कि किस बीमारी के बारे में बात हो रही है। चलिए सीखते हैं कौन सी बीमारी है और उसका हल क्या है। आज हम बात करें शुगर की। अच्छा, पहले के ज़माने में जैसे बहुत सारे लोग हैं, शुगर यानी कि मीठा क्या है भाई, सवाल आएगा ना, शुगर क्या है, क्यों होती है, कब होती है, किन को होती है। देखें, शुगर ग़िज़ाई बिगाड़ है, यानी आप अगर अपनी ग़िज़ा में एतदाल पसंदी नहीं करते, एक किस्म का खाना खाते हैं, तो आपको शुगर हो सकती है। या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती, दूसरी बीमारियां जिसमें आपको स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं, तो वो भी ट्रिगर करता है और शुगर हो जाती है। कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको बेबी शुगर, के प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, उसके बाद वो आगे कंटिन्यू रहती है। पहले सब समझते थे कि ये पेनक्रियास की बीमारी है, ठीक है, लेकिन वक्त बदला, ज़माना बदला, वही नेचुरोपैथी सबने सीखा कि ये ग़िज़ाई बिगाड़ है। और ग़िज़ा को सही रखने में कौन आपकी मदद करता है, आपका केमिकल लेबोरेटरी कौन है, वो है आपका जिगर। जिगर जिनका सही होता है, फैटी लिवर नहीं होते हैं, तो और उनके ग़िज़ा की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में सही होती है, तो फिर आप शुगर से बच सकते हैं। एक तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, वो अब एक सवाल है कि कौन सा विटामिन आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए जो शुगर को एतदाल में रखने के लिए आपके काम आती है, तो वो है विटामिन डी, यानी विटामिन D3। अब विटामिन D3 जो है कितना होना चाहिए, हम भी जाते हैं चेक कराते हैं तो सफिशेंट आ जाता है, इनसफिशेंट तो लेस देन 29 या लेस देन 28 होता है। सफिशेंट में लिखते हैं कि 29 से या किसी में 30 से आप पढ़ते हैं। मगर देखें, आप शुगर के मर्ज से बचना चाहते हैं, आपका विटामिन D3 बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं प्रेगनेंसी में भी, प्रेग्नेंट होने के लिए भी, जो बेऔलादी के लिए भी जो अद्वियात देती हूँ, उनमें भी मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ आपका विटामिन D3 बहुत अच्छा होना चाहिए, 70 पे होना चाहिए। 140 पे टॉक्सिक होगा, 70 मिडल है, इतना होना चाहिए। अब विटामिन डी के जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं बजाय खाने के, अगर आप वो इंजेक्शंस जो है ना लगा लें तो बेहतर है। अगर नहीं लगाते हैं, आपको खाना पड़ता है, तो मैं बेस्ट टाइम उसका बताती हूँ कि नाश्ते के बाद विद फैट्स, ताकि वो आपकी बॉडी का हिस्सा बने। चलो, ये तो हो गई बात कि ये आपने याद रखना है, आपका विटामिन D3 ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वरना आपको जो है शुगर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अब शुगर में क्या होता है, आज की वीडियो किसके बारे में, आज की वीडियो की शुगर है भाई, दवा भी खा रहे हैं, इंसुलिन भी खा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके साथ शुगर मायोपैथी, यानी कि आपके जिस्म में शदीद दर्द होता है, टांगों में से लगता है कि जान ही नहीं है, और ना मांस जो है ना वो ख़त्म होने लगता है, टांगे सूखने लगती, पेट बड़ा होने लगता है। तो आप क्या करेंगे, ग़िज़ाई बिगाड़ तो है।
आपने जो है ना शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी, लेकिन दिल का क्या करें, बदपरहेज़ी तो हर एक ने करनी होती है। चलें बदपरहेज़ी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा नुस्खा बताती हूँ, वो आपने करना है। उसके साथ ये किन किन चीज़ों, ये आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपके जो आपके पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर शुगर की वजह से, ये जिगर की ही बीमारी है शुगर, उसकी वजह से अगर आपके जिस्म में शदीद दर्द होता है ना, आपका जिनको शुगर होता है उनको अक्सर व पेशतर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका बढ़ा होता है, वो फैटी लीवर के पेशेंट होते हैं। अक्सर व पेशतर क्या मतलब 98% आप समझ लें ऐसे होते हैं। अगर आप भी हैं और आपने भी बहुत सारे टोटके आजमाए, देखिए ये चैनल आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक दफ़ा ये खा लें सब सही हो जाएगा, शुगर ख़त्म हो जाएगी। शुगर ख़त्म का मतलब है ज़िंदगी ख़त्म। मैंने आपकी ज़िंदगी को बेहतर करना है, सहल करना है। यहाँ आपको इस तरह की कोई झूठी बातें नहीं बतानी है। मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ वो बहुत आजमाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फ़र्क हुआ है, उनका शुगर कंट्रोल हुआ है। इन सब के साथ मैं आपको कहूँगी कि अगर फैटी लीवर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपने वॉक ज़रूर करना है। घबराइए नहीं, या थोड़ा सा इस तरह नहीं कहे कि डॉक्टर बिल्किस आप बार बार जिगर की बात भी करती हैं, बार बार शुगर की बात करती हैं। अब साइंस भी मानती है कि जिगर ख़राब जिनका होता है उन्हीं को शुगर हो जाती है। तो आइए फिर स्टार्ट करते, वो जो रेमेडी है वो कौन सी है। उस रेमेडी में देखें 5 चीज़ें हैं, सही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी, इसको कहते हैं कड़वा जो, देखें इसको कड़वा जो कहते हैं। ये जो है शुगर और फैट को कंट्रोल करने में, इंसुलिन को नीचे लाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, और आपके पट्ठों में जो दर्द होता है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। चनों के बारे में आपको पता है कि इसको कहते हैं हॉर्स पावर, यानी कि घोड़ों की ताकत। ये शुगर के मरीज के लिए भी बहुत अच्छा है, जिगर के अमराज में भी बेहतरीन है कि अगर आपको वक्त बेवक्त की भूख लगे तो आप ये खाएं, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा है और फैट इसमें बहुत ज़्यादा कम है, फाइबर ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी मदद करते हैं। अब आते हैं मेथी दाने की तरफ। मेथी दाने को हमेशा मैं कहती हूँ मछली का नेमुल बदल है। ये आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए है, विटामिन बी की रेंज इसमें आयरन होता है, इसमें विटामिन सी होता है, इसमें हेल्दी फाइबर होते हैं। अब आते हैं बादाम की तरफ। आप जो है बादाम कोई भी ले लें, पाकिस्तानी ले लें, अमेरिकन ले लें, ईरानी ले लें, बहुत सारे आपके सवाल आएंगे तो साथ साथ जवाब दे रही हूँ। आपने लेना है बादाम। बादाम जो है वो आपके शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसमें, और इसके अलावा इसमें जो है मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। ये ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा है, साथ में ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब आ जाते हैं कलौंजी। कलौंजी जो है वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ फरमाई है। इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, साइंस कहती है कि इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें विटामिन बी है, बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इन तमाम चीज़ों को आपने लेना है हम वज़न लेकर आपने इसको पीस लेना है। तो चलिए हम पीसते हैं इनको हम वज़न लेके। आप इसको इस तरह रख लें कि सारी चीज़ें 50-50 ग्राम है। आप अगर पहले बनाना चाहते 50 ग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप जो है वो 10-10 ग्राम भी ले सकते। हर उसमें ये है कि ये इक्वल अमाउंट में लेना है। और जो है ना, मैंने इसको रोस्ट करके रखा था। हल्का सा बादाम, भुने चने तो वैसे ही अच्छे थे, बादाम को हल्का सा भून लिया करें। पहले इनको पीस लेते, फिर ये चीज़ें इसमें मिक्स करके फिर दोबारा पीस लेंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने, इसी तरह देखिए ऐसा पीसना है बस सबको। जो है ना, अगर आप कूट लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कूटते तो आप पीस लीजिए। ये एक बादाम रह गया, शायद ये कह रहे कि आप खा लें। एक ही बादाम रहा है तो ये मैं खा लूँगी, ठीक है।
बहुत सारे लोग बोलेंगे इसके वज़न का हिस्सा होगा, तो कोई मसला नहीं है, एक बादाम कम होने से आपकी रेमेडी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए रेमेडी बन गई। इसको जार में भर के रखें। अब इसको खाना कैसे है? हाफ टी स्पून, तकरीबन 1 चुटकी बनती है इतना। खानों से 15-20 मिनट पहले आप खा लीजिए और उसके 15-20 मिनट बाद आपने खाना खाना है, तो आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी शुगर स्लो एंड ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाएगी। आपके लीवर के मसाइल और आपको जो शुगर की वजह से आपके पूरे जिस्म में जो दर्द होता है और ख़ासकर हार्ट पे प्रेशर होता है, याद रखिएगा शुगर जो है साइलेंट किलर है, हार्ट अटैक का बाइस बनता है। बहुत सारे शुगर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हार्ट मतलब कि दिल के दर्द या दिल के अमराज का पता नहीं चलता, कि उनको कोई दिल का मसला भी हो रहा होता है, वो पता नहीं चलता। तो ये जो है ना शुगर का मर्ज़ जो है वो साइलेंट किलर हो सकता है और हार्ट अटैक का बाइस बन सकता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना है। अब आपके कुछ सवालात, क्या हम शुगर की अद्वियात खाते हैं तो उसके साथ ये खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्या हमें थायराइड है, हम खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई मसला नहीं। किसी भी बीमारी में कोई भी अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ खा सकते हैं, क्योंकि इसके खाने का तरीक़ा जो है वो दोपहर और रात खानों से 15 मिनट पहले है। बाकी आप निहार पेट जो अद्वियात खाते हैं वो खा सकते हैं। अब ये कहेंगे कितने साल के बच्चे को देना चाहिए, तो देखें अगर जो बच्चा इंसुलिन पर है तो फिर उसको आप चुटकी देना शुरू कर दें, चुटकी, ठीक है। या बड़े कितने ले सकते हैं, बड़ों का मैंने आपको बता दिया। हर अद्वियात के साथ आप ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलेस और अनटिल कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किडनी के अमराज में अगर आपको डॉक्टर ने कोई भी हर्बल चीज़ें खाने से मना किया है, अब मुझे आपके नहीं पता पोटेशियम लेवल का, या आप डायलिसिस पे हैं, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा सब लोग इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे आपका शुगर कंट्रोल होगा, फैटी लीवर को सही करने में आपकी मदद करेगा, आपके जिगर को सही करने में आपकी मदद करेगा, बशर्ते इसका रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए। आज आपने देखा झटपट उठे, मार्केट गए, लेकर आए, बनाए, टेबल पे फेंक दिया, उसके बाद भूल गए, इसको कीड़े लग गए, तो फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।